हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज के वीडियो में हिस्ट्री ऑप्शनल का 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है लेकिन क्वालिफाइंग होता है। उसमें क्वालिफाई करना आपके लिए अनिवार्य होता है, तो उसी का क्वेश्चन देखेंगे। अभी किस टाइप का क्वेश्चन इस बार आया है, तो आगे जिनको देना है उनके लिए भी अच्छा रहेगा, एक बार देख लेंगे तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है विंध्य शक्ति प्रथम। उसके बाद अगला है, ऋग्वेद में बहुधा अभिमंत्रित देवता कौन था? इसका आंसर है इंद्र। इंद्र का उल्लेख 250 बार किया गया है, ये सबसे ज़्यादा बार इन्हीं का उल्लेख है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अशोक का दिल्ली टोपरा स्तंभ दिल्ली में स्थानांतरित करके मीनारे जरीन नाम से स्थापित हुआ? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनसबदारी व्यवस्था के प्रति कौन से कथन सत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए पहला स्टेटमेंट है, आधिकारिक पदानुक्रम में पद को इंगित करता है। दूसरा, मध्य एशियाई मूल की एक व्यवस्था थी। तीसरा, यह जागीरदारी व्यवस्था का एक अभिन्न अंग था। चौथा, इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एवं 3। अगला, निम्नलिखित में से भारत में औद्योगिकरण के कारणों में से एक कारण नहीं था। इसका आंसर है सी, मूल शासकों का लोप होना। उसके बाद अगला, आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्यों ने एक नगरीय व्यवस्था विकसित की थी। इसमें असत्य कथन पूछा है, तो आर्यों ने ग्रामीण सभ्यता विकसित की थी, नगरीय नहीं की थी, इसलिए ए आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से अल बरूनी की कृति के साक्ष्य के अनुसार गुप्त काल का प्रारंभ 319-20 में हुआ था। तो किस साक्ष्य के अनुसार हुआ था, मतलब किस उसके कृति के अनुसार हुआ था? तो तहकीके हिंद इसका आंसर है। उसके बाद अगला, निम्नलिखित में से किस विनीशियन यात्री का यात्रा वृत्तांत विजयनगर को विजयन गालिया से इंगित करता है? इसका आंसर निकोलो डी कोंटी है। फिर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, किस ऋग्वेद में उल्लेखित स्थान हरियूपिया की पहचान हड़प्पा से किसने ऋग्वेद में उल्लेखित स्थान हरियूपिया की पहचान हड़प्पा से की? इसका आंसर ए है, मार्टिन व्हीलर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि चोल राजाओं द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनंत राजम। अनंत राजम की उपाधि चोल राजाओं द्वारा धारित नहीं की गई थी, अधिग्रहित। उसके बाद इसके अलावा जो भी दिया गया है, मतलब राजा राजाधिराज, उसके बाद क्षत्रिय शिखामणि और डी को कोनोनाई कोंडन, ये सब उन लोगों ने अधिग्रहित की थी, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, आंसर बी होगा। उसके बाद अगला है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में रजवा एवं उलुघखानी थे, ये नहरें थी फिरोज शाह के शासनकाल में। उसके बाद अगला है, किसने कहा था कि भारत में क्षेत्रीय साम्राज्य का विकास न ही सुनियोजित था और न ही इंग्लैंड से निर्देशित था? तो इसका आंसर पीजे मार्शल होगा। फिर अगला देखिए, परिभाषित शब्द वाणिज्यवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है एडम स्मिथ। इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का वाणिज्यवाद का प्रयोग किया था। अगला है, शासन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजकीय ज्ञप्ति। राजकीय अज्ञप्ति को शासन कहा जाता था, रॉयल डिक्री। उसके बाद अगला, किसने कांग्रेसियों को स्थान आकेटक राजनेताओं से व्याख्यायित किया था? देखिए इसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला है, तो आपको अगर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 2 नए विज्ञानों, स्थिति विज्ञान एवं गति विज्ञान की नींव डाली? इसका आंसर है गैलीलियो गैलीली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति पर्व शासन कला एवं मानव आचरण पर निहित किसका एक भाग है? इसका आंसर हो जाएगा नीति शास्त्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तीर्थयात्री का यात्रा वृत्तांत पुष्यभूति राजवंश पर जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है? इसका आंसर है जुआन जांग। इसका दूसरा नाम वेनसांग है, वेनसांग का ही नाम यहाँ जुआन जांग दिया हुआ है, तो यही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजपूतों के मूल को स्काइथियन का विदेशी वंशज माना? इसका आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टाड। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग औरंगजेब द्वारा नहीं की गई थी? तो इसका आंसर सिक्कों पर कलिमा उत्कीर्ण करने की प्रथा जारी रखना, इसका आंसर दिया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मिलिंद पन्नु जो एक बौद्ध कृति थी वह इंडो ग्रीक शासक मेनांडर या मिलिंद एवं किसके मध्य प्रश्नोत्तर ये चर्चा होती थी? इसका आंसर है नागसेन। फिर अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन, अगला क्वेश्चन है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्ने बतूता को अपने राजकीय राजनयिक के तौर पर किस देश में भेजा था? इसका आंसर है ए चीन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है 11 मई 1857 को विद्रोही सेना द्वारा किसको हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया? इसका आंसर है बहादुर शाह जफर। ये सबको पता होगा आप लोगों में से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान मंडल में विदेशी मामलों का प्रभारी कौन था? इसका आंसर है दबीर या सामंत भी कहा जाता था। आप लोग कहीं कहीं सामंत पढ़े होंगे, उसी को दबीर कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वैशेषिक एक था, ये हो जाएगा दार्शनिक अनुशासन। उसके बाद 14वीं एवं 15वीं शताब्दी के मध्य इटली में मेजाड्रिया प्रणाली किससे संबंधित है? ये हो जाएगा कृषि से संबंधित था। उसके बाद अगला, द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर के किस देश पर आक्रमण से प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है पोलैंड। फिर अगला देखिए, अब्बासी खलीफा द्वारा किस दिल्ली सुल्तान को नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय तुलुगमा के प्रयोग को आरोपित है जो एक था यह सैन्य कार्यनीति। इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए, मैलिसन ने किस युद्ध को ऐसा कोई युद्ध नहीं था जिसके परिणाम इतने व्यापक थे, इतने त्वरित एवं इतने अस्थायी से व्याख्यायित किया है? देखिए इसका जो आंसर दिया है ना, तो ये सब जगह दे रहा है, अगर आप चेक करोगे तो पानीपत का प्रथम युद्ध, लेकिन यहाँ तृतीय युद्ध दिया हुआ है। तो पता नहीं एग्जैक्ट आंसर, इसका सही आंसर बीपीएससी क्या मानता है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1947 के भारत के बंटवारे को आदि मौलिक विभाजन कहा है? तो इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग मुशीरुल हसन हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आइए, कौटिल्य 3 प्रकार के आक्रमणकारियों को संदर्भित करता है, इनमें से कौन है जो धार्मिक न्यायप्रिय माने जाते थे? इसका आंसर है धर्म विजयन। फिर अगला क्वेश्चन, विलय की संधि का प्रथम पीड़ित कौन था? इसका आंसर है सतारा। फिर अगला देखिए, ब्राह्मणों को ग्रामीणों की भूमि अनुदान के लिए निम्नलिखित परिभाषित शब्दों का चुनाव करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका ये अग्रहार और ब्रह्मदेय ये ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि होता था, बाकी 2 नहीं था। तो इसका आंसर ए और बी, मतलब ए हो जाएगा, 1 और 2। फिर अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय किस अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ था? इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। फिर अगला देखिए, मार्टिन लूथर विलियम ऑकहैम के किस दर्शन से प्रभावित थे? इसका आंसर हो जाएगा नामवाद। इसका आंसर नाम मात्रवाद हो गया। फिर अगला देखिए, शेर शाह के भू राजस्व प्रशासन के अधीन जरीबाना मुहाशलाना एक प्रकार के थे। ये देखिए, ये वाला ना जरीबाना भूमि कहीं कहीं दिखा रहा है और मुहाशलाना ये कर है, तो दोनों में कहीं अलग अलग हो। राजकीय भूमि हालांकि यहाँ दिया हुआ है, लेकिन आंसर मानना हो तो कर ही होगा। अगला, जर्मनी में जलवरीन का गठन इंगित करता है, ये सीमा शुल्क संगठन इसका आंसर है। फिर अगला देखिए, यूनानी राजनयिक हेलियोडोरस ने एक स्तंभ अभिलेख का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान पर करवाया है? इसका आंसर है ए बेसनगर। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी दूत जहांगीर के दरबार में नहीं आया? तो इसका आंसर हो जाएगा सर जोशुआ चाइल्ड, ये औरंगजेब के समय में आया था। फिर अगला क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त के वर्ष 1789-90 के आकलन के अनुसार भू राजस्व लगभग अनुमानित कितना निश्चित हुआ? तो इसका आंसर होगा 3 मिलियन, क्योंकि 200 एग्जैक्ट 3 मिलियन नहीं था, लेकिन 279 या 89 लाख उस टाइम का था, तो इसको लगभग 3 मिलियन
हुआ तो यही आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए, अगला, अपने शिष्यों अनुयायियों के प्रशिक्षण हेतु महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस आश्रम की स्थापना नहीं की थी? तो इसका मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि इसका आंसर सीधा सा नहीं मिल रहा है कहीं, तो सत्याग्रह आश्रम हो सकता है। बाकी टॉलस्टॉय फॉर्म, वर्धा आश्रम और फिनिक्स आश्रम का स्थापना तो गांधी जी किए थे अपने अनुयायियों के लिए। बाकी अगला देखिए, निम्नलिखित किस संधि द्वारा अंततः 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति 1648 में हुई थी? इसका वेस्टफेलिया की संधि इसका आंसर है। फिर अगला देखिए, ईश्वर दास नागर द्वारा निम्नलिखित में से लिखित कृति कौन सी है? तो इसका आंसर है आलमगीर नामा ए। फिर अगला देखिए, मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के किस कुशल प्रशासन हेतु प्रशंसा की थी? इसका आंसर न्याय होगा। कहीं कहीं लोक निर्माण और न्याय दोनों आंसर दे रहा है, तो बीपीएससी के ऊपर है कि वो कौन सा आंसर मानेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र के भक्ति संत नहीं थे? तो इसका आंसर दादू हो जाएगा, क्योंकि दादू राजस्थान के संत थे। अगला देखिए, अंग्रेजी संसद ने किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को संस्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर अगला, एनी बेसेंट के होम रूल लीग के विचारों को लोकप्रिय बनाने में किन 2 समाचार पत्रों का योगदान है? तो इसका आंसर है न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ। फिर सहायक, अगला क्वेश्चन, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम भारतीय राज्य था? इसका आंसर है हैदराबाद। फिर अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध उपन्यास ने बंगाल में नील कृषकों पर अत्याचार को चित्रित किया? इसका आंसर है नील दर्पण। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध नेपोलियन से नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा फाउंटेनेब्यूल की संधि, क्योंकि बाकी जो भी दिया हुआ है, महाद्वीपीय व्यवस्था, मिलान अगप्ती और एड्रियानोपल की संधि, ये नेपोलियन से संबंधित था। फिर अगला देखिए, अरब राष्ट्रवाद जो 1916 में एक विद्रोह से सर्वप्रथम प्रकट हुआ, किसके द्वारा संगठित किया गया था? इसका आंसर है शरीफ हुसैन मक्का। फिर अगला, उलगुलान आदिवासी आंदोलन से कौन संबंधित था? इसका आंसर है बिरसा मुंडा। फिर अगला क्वेश्चन, आईएनए ट्रायल के आरोपियों के बचाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक रक्षा समिति गठित की थी, जिसके सदस्य थे? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू एवं आसफ तथा जवाहरलाल नेहरू, ये सभी समिति के सदस्य थे। फिर अगला क्वेश्चन, किस शताब्दी में पश्चिमी यूरोप मूल्य क्रांति का साक्षी बना? इसका आंसर हो जाएगा 16वीं शताब्दी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये निम्नलिखित में से मुक्ति का घोषणा पत्र संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी गृह युद्ध। तो लगभग आपका यहाँ 75 के आसपास क्वेश्चन हो गया है, 70-75। फिर अब अगर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दासत्व से मुक्ति का पत्र प्राप्त होने के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष स्वयं को भारत का पहला वैध सुल्तान घोषित किया? इसमें हालांकि 1206 आंसर होना चाहिए, लेकिन 1208 दिया है, तो ये 1208 आंसर यहाँ पे अभी माना जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था फ्रांस में निरंकुशवाद सामंतवाद की उच्चतम अवस्था थी? इसका आंसर हो जाएगा पैरी एंडरसन। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में लिबरल पार्टी के द्वारा शब्द उदारतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? इसका आंसर है स्पेन, डी। और फिर अगला, किसने सर्वप्रथम छोटे राज्यों को 38 राज्यों में पुनर्गठित करके अंततः जर्मनी के एकीकरण की राह प्रशस्त की? इसका आंसर है डी, नेपोलियन। फिर अगला क्वेश्चन, 15वीं शताब्दी के मध्य इटली के पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? इसका आंसर है डी, फ्लोरेंस। फिर अगले क्वेश्चन पे आइए, ये है, गांधार कला निम्नलिखित में से किस सभ्यता की कला से निस्संदेह प्रभावित था? इसका आंसर है डी, रोमन। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा काव्यात्मक संकलन बौद्ध योगिनियों या मठवासिनियों द्वारा संयोजित है? इसका आंसर है डी, थेरी गाथा। फिर अगला क्वेश्चन, रूसी क्रांति 1917 के समय शासन करने वाला सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय आंसर है इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग या अजेय का संदर्भ क्या इंगित करता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, राज्य के घटक अंग। फिर अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से हड़प्पा के किस नगर में एक प्रभावशाली एवं अद्वितीय जल संचयन का प्रबंधन प्रणाली था? इसका आंसर है डी, धौलावीरा। फिर अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में एकल महिला तीर्थंकर कौन थी? इसका आंसर है बी, मल्लीनाथ। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शास्त्रीय यूनानी स्रोत एक भारतीय शासक सैंड्रोकोटस के बारे में अभिव्यक्त करते हैं जो समान था चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर है डी। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय 1895 में वेल्बी आयोग की नियुक्ति किस मामले की जांच करने के लिए की गई थी? इसका आंसर है डी, भारतीय व्यय। तो देखिए लगभग आपका पूरा क्वेश्चन हो ही गया। कुछ क्वेश्चन बीच में छूटा है जो मतलब बड़े हैं ज़्यादा, 3-4 स्टेटमेंट वाले, तो उसको आप देख लीजिएगा। और इतने में वैसे जो जनरल वाले भी है, जनरल कैटेगरी से भी क्वालिफाइंग 40 ही है, तो इतने में मुझे लगता है 40 तो सबको मिल ही गया होगा। उससे ज़्यादा ही मतलब लगभग हो ही गया, 10 क्वेश्चन मुश्किल से बचा होगा। तो आप देख लीजिएगा किसका कितना सही है।